हेलो एवरीवन, यह एक एक्सपोनेंट का बहुत ही अच्छा सम है। a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू a प्लस b बाय 2। इस तरह के सम में सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और यहाँ देखें, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इंटू a प्लस b। यहाँ देखिए इधर इंटू हो गया है। और 2 इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n प्लस 1 को a टू द पावर n इंटू a लिख सकते हैं, कारण a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है। और इसी फार्मूले का यूज यहाँ पर किए हैं, प्लस b टू द पावर n इंटू b इक्वल टू, यहाँ देखिए a टू द पावर n इंटू a, प्लस का साइन है, प्लस दिए a टू द पावर n इंटू b प्लस b टू द पावर n इंटू a प्लस b टू द पावर n इंटू b। और 2 इंटू a टू द पावर n इंटू a इक्वल टू 2a इंटू a टू द पावर n प्लस 2 इंटू b टू द पावर n इंटू b, 2b इंटू b टू द पावर n इक्वल टू a इंटू a टू द पावर n प्लस b इंटू a टू द पावर n प्लस a इंटू b टू द पावर n प्लस b इंटू b टू द पावर n। अब राइट हैंड के सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तब ये हो जाएगा। और 2a इंटू a टू द पावर n प्लस 2b इंटू b टू द पावर n माइनस a इंटू a टू द पावर n माइनस b इंटू a टू द पावर n, यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, a इंटू b टू द पावर n, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, b इंटू b टू द पावर n इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए 2a इंटू a टू द पावर n माइनस a इंटू a टू द पावर n, बचा क्या, a इंटू a टू द पावर n प्लस 2b इंटू b टू द पावर n माइनस b इंटू b टू द पावर n, यहाँ भी बचा प्लस b इंटू b टू द पावर n माइनस, अब जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख देंगे b इंटू a टू द पावर n माइनस a इंटू b टू द पावर n, ये वाला टर्म इक्वल टू 0। और सिमिलर टर्म को एक साथ कर लेते हैं जिससे कि कॉमन लेने में आसानी हो। यहाँ देखें a इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर n वाला टर्म और कौन है, माइनस b इंटू a टू द पावर n प्लस b इंटू b टू द पावर n माइनस a इंटू b टू द पावर n इक्वल टू 0। यहाँ देखें a टू द पावर n दोनों में कॉमन है, तब हम लिखेंगे a टू द पावर n, यहाँ बचा a माइनस b प्लस, यहाँ देखिए दोनों में b टू द पावर n कॉमन है, तो b टू द पावर n कॉमन ले लिए, बचा b माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a माइनस b है और यहाँ b माइनस a है, इसलिए मुझे यहाँ पर माइनस कॉमन लेना होगा। और लिख सकते हैं हम a टू द पावर n इंटू a माइनस b प्लस, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस b टू द पावर n, b माइनस a की जगह अब यहाँ पर a माइनस b हो जाएगा, कारण मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है, इक्वल टू 0। और a टू द पावर n इंटू a माइनस b प्लस माइनस माइनस b टू द पावर n इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों टर्म में a माइनस b कॉमन है, तब हम यहाँ पर a माइनस b कॉमन ले लेते हैं। जब a माइनस b कॉमन लेंगे तब इधर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n बचा, इक्वल टू 0।
that is either a minus b equal to 0 or a to the power n minus b to the power n equal to 0. When a minus b equal to 0, therefore a equal to b, which is not possible. So we can remove this value. Now by the second equation, a to the power n minus b to the power n equal to 0 or a to the power n equal to b to the power n or a to the power n by b to the power n equal to 1 or a by b to the power n equal to 1. हम सभी जानते हैं कि एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 के बदले हम लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे लिखेंगे a बाई बी टू द पावर n इक्वल टू a बाई बी टू द पावर 0. यहाँ देखिए बेस सेम है इसलिए पावर भी सेम होगा, यानी n इक्वल टू 0, और यही इसका सॉल्यूशन होगा. लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.